हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं बीटीयूपी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। आप अपनी बीटीयूपी की कॉपी कैसे देख सकते हैं आरटीआई के थ्रू, अगर आपका रीचेक में नहीं होता है तो। क्योंकि आपको भी पता है रीचेक में कैसे नंबर आते हैं, कॉपी रीचेक होती है तो यदि आप रीचेक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका या तो नंबर बढ़ जाता है या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और आपको खुद पे भरोसा होगा तभी आप रीचेक डालिएगा, वरना बिल्कुल मत डालिएगा। और जिनको खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है वो रीचेक अप्लाई करते हैं, और उनके साथ यदि उनका नंबर कम हो जाता है रीचेक में, और रीचेक की प्रक्रिया 22 तारीख तक चलेगी, जैसे आपको पता है 18 से 22। तो अगर आपका रीचेक में कम हो जाता है नंबर और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैंने अच्छा किया था, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपनी कॉपी बिल्कुल अपने फ़ोन में या फिर अपने घर पे, जैसे वो लोग करें आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका मतलब होता है सूचना का अधिकार, जैसे वो लोग भेजें या तो कॉपी आपके पास भेजेंगे या फिर फ़ोन में, तो कैसे वो लोग जानेंगे। लेकिन आप अपनी कॉपी देख पाएंगे इस प्रोसेस में, ठीक है। बिल्कुल फ्री में होगा, एक पैसा नहीं लगेगा आपका। हाँ, लेकिन एक ऑप्शन करेंगे तब, या फिर आपको 10 रुपये पेमेंट करना होगा। इसमें मैं फुल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आरटीआई करके अपना कॉपी कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आरटीआई ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। या एक काम कीजिए, मैं इसको आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपके 3 तरीके हैं टोटल। पहला होता है मैनुअल। मैनुअल मतलब होता है सामने, फेस टू फेस, जो आपका फर्स्ट तरीका है आरटीआई करने का, मैनुअल फेस टू फेस, ठीक है। फेस टू फेस मैनुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, आपके साथ क्या हुआ है, कैसा हुआ है, आपको कैसा लग रहा है आपके कॉपी के रिलेटेड रिगार्डिंग। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है कि मेरी कॉपी मुझे लगता है कि नंबर इंक्रीज़ होने चाहिए, और रीचेक में भी ऐसा हो गया और एग्ज़ाम में भी कम नंबर मिले हैं। तो आपको ऐसा करके वो जो कॉपी मतलब कि एप्लीकेशन होगा, वो आपको लेकर जाना होगा कहाँ, बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट, माफ़ कीजिएगा, वो आपको एप्लीकेशन लेकर जाना होगा लखनऊ बोर्ड ऑफिस में, और वहाँ पर किसी आरटीआई ऑफिसर को देना होगा, और वहाँ से आपको रिसीविंग मिलेगी, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया। और दूसरा होता है डाक के थ्रू। दूसरा जो होता है वो डाक के थ्रू होता है। वहाँ भी आप एक एप्लीकेशन लिख के डाक में डालेंगे, और फिर उसको डाक में पोस्ट करके वहाँ से भी आप एक रिसीविंग लेकर जाएंगे। और तीसरा होता है जो मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और ये या तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। जो लखनऊ के आसपास वाले होंगे वो ये बिल्कुल कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन लिख के बोर्ड ऑफिस में जा कर के, वहाँ पर कोई एक अधिकारी होगा ही होगा, उसको दे देंगे, और वहाँ से एक रिसीविंग ले लेंगे तो काम हो जाएगा। या फिर जिनको वो नहीं करना है, वो घर बैठे ऑनलाइन कैसे करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपको आरटीआई ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। देखिए यही है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, और बिल्कुल यहाँ पर एकदम 100% ऑफिशियल है। और सबसे पहले हमको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर उपयोगकर्ता लॉगिन आपको दिख रहा होगा। लॉगिन तभी आप करेंगे जब आप पहली बार रजिस्टर करेंगे। जब पहली बार आप आ रहे हैं वेबसाइट पे तो रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद नीचे आएंगे आप, और यहाँ पर नीचे आने के बाद आप यहाँ से पहले एक बार रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि किसी भी नए वेबसाइट पे आप जाएंगे तो पहले आपको रजिस्टर करना होता है, फिर उसके बाद लॉगिन, ठीक है। तो इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद फिर देखिए यहाँ पर आपके सामने आ रहा है पंजीकरण हेतु क्लिक करें। आप जब इस पर क्लिक करेंगे पंजीकरण के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपके सामने ये आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपका जो नाम है इसमें फिल करना है, आपका जो जेंडर है इसमें फिल करना है, आपका एड्रेस इसमें फिल करेंगे आप। फिर उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, राज्य आपका कौन सा है, स्टेट,
तो स्टेट इसमें चयन करेंगे। स्टेट चयन करने के बाद आपका ज़िला जो है खुद उसमें सजेस्ट करने लगेगा। आप ज़िला चूज़ कर लेंगे और आपका पिन कोड क्या है, और आप खुद का मोबाइल नंबर डालेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका जो प्रोसेस है ईमेल, ठीक है, ईमेल डाल लेंगे यहाँ पर अपना। और यहाँ पर शैक्षिक स्थिति ये क्या होता है, चलिए हम भी देख लेते हैं इसमें। तो आप जाहिर सी बात है पढ़े लिखे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई आप। गरीबी रेखा से आप अगर आप नीचे हैं, ये ऑप्शन यदि आपने यहाँ पर नहीं किया तो आपको बिल्कुल आगे चल के पैसा नहीं देना होगा। और यदि आपने हाँ किया तो यहाँ आगे चल के आपको पूरा प्रोसेस करने के बाद 10 रुपये का अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है और पासवर्ड वही सेम पासवर्ड यहाँ पे रिपीट कर देना है और सुरक्षा कोड यहाँ पर डालने के बाद और यहाँ से इस पर OTP भेजना है, ठीक है। आपने जो नंबर डाला होगा उस पर आपका OTP जाएगा, वही OTP लिख कर डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आगे का प्रोसेस समझाते हैं आपको बिल्कुल ईजी वे में। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर जब आप रजिस्टर कर लेंगे, जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। वही मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो यहाँ पर कैप्चा कोड भर देना है और OTP प्राप्त करने पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर OTP प्राप्त करने पर आपको टिक कर देना है और फिर OTP आएगा। यहाँ पर एक और सेक्शन जनरेट हो जाएगा यहाँ पर OTP डालने के लिए। फिर OTP डाल देंगे और आपको सीधा यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटर कर देना है। एक ऑप्शन आ जाएगा एंटर करने के लिए, लॉगिन करने के लिए। फिर यहाँ से आप रीडायरेक्ट कर जाएंगे और लॉगिन कर जाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ आगे का प्रोसेस आपको। देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको। मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से यहाँ पर नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर को हाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको फिर क्या करना है, नीचे आ जाना है। बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है आपको। कुल आवेदन 0 और भुगतान अभी कुछ नहीं किया गया है, पैसा पेमेंट नहीं किया गया है, बाकी सब ऐसे ही दिखा रहा है। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कैसे करना है। फिर आपको आगे आ जाना है और बिल्कुल ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए चले जाना है और ये सारा आपको थ्योरी दिया हुआ है इसमें, बिल्कुल मतलब दिशा निर्देश दिया हुआ है पढ़ने के लिए। आप बिल्कुल इसको पढ़े बिना इग्नोर कर सकते हैं। मैंने उपयुक्त दिशा निर्देश को पढ़ लिया है, समझ लिया है और यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ओके कर देना है, इस पर ओके कर देना है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ऐसा सेक्शन खुलेगा और इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ से RTI करने के लिए आपको क्या करना है, वर्गीकरण सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कौन सा विभाग है, कौन सा जन सूचना अधिकार है, ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर जब ये आप तीनों ऑप्शन फिल करेंगे तो आपका पुराना डाटा यहाँ पर आ जाएगा पूरा, अभी तक आपने जो भरा है। यहाँ से क्लिक करके सारा विवरण अभी तक आप देख सकते हैं और मैं दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, सब दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे ही देखेंगे आप इसमें आपको वहाँ पर वर्गीकरण में क्या भरना है, निर्देशालय आयुक्त, ठीक है। और आपका जो ज़िला इसमें लखनऊ फिल करना है आपको, क्योंकि आपका जो ऑफिस है यहीं पर है। और आपका इसमें बोर्ड भरना है, कौन सा बोर्ड है, तो BTUP बोर्ड है, इसमें बोर्ड भरना है आपका। देखिए भरा हुआ है, इसमें भरना है आपको कौन सा, शिक्षा मंत्रालय, तो प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय है आपका। और इसमें आपका देखिए भरा हुआ है जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन UP, ये भरना है आपको, बिल्कुल यही भरना है, आप देख लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद RTI आवेदक व्यक्ति का पूरा यहाँ पे विवरण आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, पिन कोड और ये पुरुष और ये सब कुछ दिया हुआ है। और फिर आगे चलेंगे हम तो यहाँ पे आगे ऑप्शन आएगा आपके लिए अनुरोध का विवरण। अब ये जो ऑप्शन है, अगर आपने शुरू में गरीबी रेखा के नीचे वाला फिल किया होगा, यानी कि क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है, नहीं अगर आपने फिल किया होगा तो आपको 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं, एनुअल इनकम 60,000 से ऊपर लगभग अगर है, तो आपको क्या नाम है, यहाँ पे यस करना होगा कि गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते, मतलब नो करना होगा, नहीं आते हैं हम, और नो करके
यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, सिर्फ 10 रुपये की बात है। और इसमें क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन के रूप में आपका सारा डाटा बता देना है कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये हुआ है, मुझे कॉपी देखना है। पोलाइटली बिल्कुल आपको विनम्र भाव से बिल्कुल लिखना है अच्छे से आपको इसमें। और यहाँ पर एक फ़ाइल लगा देनी है आपको, रिज़ल्ट की फ़ाइल लगा देनी है, ठीक है। और सबमिट करके आगे बढ़ जाना। 1 MB का फ़ाइल होना चाहिए, सिर्फ 1 MB का, ठीक है, 1 MB का। और इसमें कौन सा फ़ाइल होगा, फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट का। सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुलेगा और इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन अनुरोध भुगतान प्रपत्र। इसमें क्या करना है आपको, भुगतान का माध्यम क्या करना है, RTI शुल्क, क्योंकि उन्होंने नो किया था गरीबी रेखा के नीचे, तो 10 रुपये का पेमेंट करना है। भुगतान का माध्यम क्या है, इसमें टिक करके RTI ऑनलाइन भुगतान करना है। ऑनलाइन करना चाहते हैं आप, क्योंकि ऑनलाइन ही होगा। फिर इस पर सिलेक्ट करेंगे और आपके सामने UPI से 10 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पूरा पेमेंट कर देंगे और आपका RTI हो जाएगा आसानी से। और आपका जो है ये पूरा प्रोसेस होके आने में कुल 3 से 30 दिन, माफ़ कीजिएगा, 30 दिन लगते हैं। 30 दिन तो कम से कम लगते हैं, लेकिन आपका ये प्रोसेस जल्दी होगा क्योंकि आपका अभी एडमिशन का भी देखना है, तो ये जल्दी होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में।